हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह क्लास बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का है। इसके पहले हमने टीनिया सोलियम का मॉर्फोलॉजी दे दिया है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप अगर हमारे चैनल में एंड तक बने रहें तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन लेके जाएंगे जो एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं, और पूरा ये डायग्राम के साथ आप एग्जाम में लिख के आएंगे। हम गारंटी देते हैं इसकी। भाई देंगे क्या? चलिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम की अगर हम बात करें, ये प्लेटीहेल्मिन्थ का एक कीड़ा है, वर्म है, जो टीनियासिस डिजीज काज करता है। और इसको हमेशा जीनस और स्पेसीज को अंडरलाइन करना ना भूलें। जीनस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पेसीज जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये हम हमेशा बताएंगे, क्योंकि यही गलती बच्चे करते हैं और नंबर कट जाता है। उनको नहीं मालूम होता, वो सोचते रहते हैं कि हम इतना लिख के आए फिर भी कैसे कट गया। बात अगर हम टीनिया सोलियम की करें तो ये एक हमने जनरल कैरेक्टर में क्वेश्चन पूछा था कि हर्माफ्रोडाइट जो है इसका कोई और नेम है क्या? आप लोग नहीं बताएं, अब कमेंट करके बताइएगा कि हर्माफ्रोडाइट को हम कुछ और भी बोल सकते हैं क्या, और यहाँ पे क्या नेचर इसका है ये भी हमने पूछा था। जैसा रहेगा आप बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं। टीनिया सोलियम जो है हर्माफ्रोडाइट नेचर का होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाना। लेकिन यहाँ पे जो होता है टीनिया सोलियम के केस में, ये ऐसे होते हैं जो प्रोटेंडरस नेचर को दर्शाते हैं या प्रोटेंडरस कंडीशन को दर्शाते हैं। आपके माइंड में आएगा सर प्रोटेंडरस कंडीशन क्या होता है? यहाँ हमने अंडरलाइन करा है, इसको ध्यान देना। प्रोटेंडरस कंडीशन यह होता है कि किसी बॉडी में मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं जरूर। ये चीज एक जगह और पढ़ेंगे जब आप सेकेंड पेपर, ये फर्स्ट पेपर चल रहा है, सेकेंड पेपर का डेटा पढ़ेंगे तो वहां हमने हार्डमानिया जो बीएससी सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा है, लेकिन आपके सेकेंड पेपर में है तो आप वहां सेकेंड ईयर से पढ़ सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो भी प्रोटेंडरस इन नेचर होते हैं। तो प्रोटेंडरस इन नेचर का मतलब क्या हुआ? मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाना, ये तो आप समझ गए। लेकिन मेल जो है फीमेल से पहले ही ग्रोथ हो जाता है और दिखलाई देने लगता है उसका कैरेक्टर, लेकिन फीमेल क्या है वो बाद में ग्रोथ होता है। समझ में आया? अब यहां पे यही चीज आपको समझनी है कि टीनिया सोलियम हर्माफ्रोडाइट है, और इसके जो प्रोग्लैटिड होते हैं, जो मेच्योरिटी हो जाती है जिसकी, तो ये कंटेन कर लेते हैं क्या? सेट कंटेन करते हैं। मेल और फीमेल सेट कंटेन कर लेते हैं। मेल फीमेल सेट का मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सेट कंटेन करके रख लेते हैं। लेकिन बात अगर हम करें यहां पे, तो जो मेच्योर होता है, मेच्योर प्रोग्लैटिड की अगर हम बात करें, मेच्योर प्रोग्लैटिड का नंबर कितना हमने बताया था कल? अगर आप मॉर्फोलॉजी वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था 450 होते हैं। ठीक है बच्चा? लेकिन यहां पे ध्यान देना, अगर हम एक टीनिया सोलियम ऐसे बना दे रहे हैं, देखो जो हम पढ़ाएंगे एकदम रिलैक्स, आप लोगों को अच्छे से समझा के पढ़ाएंगे। अगर भाग के पढ़ना है तो आप अभी से चैनल से जा सकते हैं बच्चा। एक एक करके हम सारी टॉपिक समझाएंगे। अगर समझना होगा तो आसानी से समझ लेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में आएंगे। देखो ये जो सेगमेंट है इसी को बोला जाता है प्रोग्लैटिड या स्ट्रोबिला बोला जाता है। इतना पार्ट हमने बोला था स्कॉलेक्स या हेड बोला जाता है। यहां वाला पोर्शन नेक बोला जाता है, नेक है। इतना पोर्शन जो है इमेच्योर है। कैसा है? इमेच्योर। बाकी जो यहां तक है ये मेच्योर हो गया। ठीक है, ये मेच्योर हो गया। इसके नंबर कितने हैं? 450। इसके बाद वाला अगर हम बात करें तो यहां तक ये क्या है? ग्रेविड है। अगर हम इधर से ऐसे चल रहे हैं, यानी कि यहां से अगर एक सेगमेंट उठाएं, या यहां से एक सेगमेंट उठाएं, या यहां से एक सेगमेंट उठाएं, तो ध्यान देना ये सेगमेंट अगर हम उठा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे बना हुआ है, तो ये वाली पोर्शन क्या होगी? एंटेरियर होगी, ये होगी पोस्टेरियर। अगर हम इस सेगमेंट को उठाएं, अगर इस सेगमेंट को उठा ले रहे हैं मान लो, तो हमने यहां पे ऐसे ड्रा कर दिया। समझ रहे हो? इधर से जब हम चलेंगे, इधर से चलेंगे तो ये एंटेरियर साइड कहलाएगा। और यहां से मान लो हमने ये वाला सेगमेंट उठाया, ये सेगमेंट अगर हमने उठाया तो ये वाली एंटेरियर कहलाएगी, ये पोस्टेरियर कहलाएगी। ये हम क्यों बता रहे हैं उसका बहुत बड़ा रीजन आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा मिलेगा कि एंटेरियर पे क्या होता है, पोस्टेरियर पे क्या होता है। ये चीज समझे रहेंगे तभी आपको क्लियर होगा और डायग्राम अच्छे से बना पाएंगे एग्जाम में। चलो अब बात करें, यहां पे हमने बोला 450 सेगमेंट इसमें मेच्योर प्रोग्लैटिड में होते हैं। लेकिन याद रखना 100 से 150 जो इंटीरियर वाले होते हैं, 100 से 150
एंटीरियर साइड के, यानी एंटीरियर साइड अगर हम बोल रहे कि यहाँ तक, अगर एंटीरियर साइड हो गया यहाँ तक मान लो मैच्योर प्रोग्लैटिड है, इतने जो है ये एंटीरियर वाले हो गए। यहाँ से हम इसको अलग कर देते हैं, मान लो इतना क्या है एंटीरियर वाला हो गया, और इधर की तरफ पोस्टीरियर मान लो हो गया धीरे धीरे पीछे की तरफ। तो एंटीरियर का जो 100 से 150 नंबर में हमको दिखलाई देगा, जो स्टार्टिंग का मैच्योर प्रोग्लैटिड होगा, इसमें क्या होता है कि प्रोटेंडस नेचर आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ओनली मेल का कैरेक्टर शो होता है। किसका? मेल का कैरेक्टर। लेकिन इसके बाद जो रिमेनिंग होते हैं, जितने रिमेनिंग होंगे उसमें क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों दिखलाई देंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि 100 से 150 जो मैच्योर प्रोग्लैटिड स्टार्टिंग के होते हैं एंटीरियर वाले, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, मेल वाले आसानी से देखने को मिल जाता है, फीमेल का कैरेक्टर दबा रहता है। लेकिन वहीं जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पीछे की तरफ चलते जाते हैं, मैच्योर एकदम हो चुका है, तो वहां पे हम देखेंगे तो उसमें कितना नंबर में, मतलब उसमें हमें क्या दिखलाई देगा, मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन दिखलाई देगा। होता क्या है, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दिखलाई देगा वो धीरे धीरे मैच्योर हो चुके हैं, और ये अब क्या करेंगे, ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को शो करने लगेंगे। और जो ही ये अपनी रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान देना, मैच्योर प्रोग्लैटिड वाला जब अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेता है, मान लो यहां पे हम दिखा दें एक छोटा सा, यहीं पे मान लो ये एक मैच्योर प्रोग्लैटिड है, ठीक है, इसमें ये पूरा यहां से हमने मेल फीमेल सब बना दिया। हुआ क्या कि जब ये रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे से इसके अंदर ऐसे यूटेरस पाया जाता है। यूटेरस में ये पूरे फर्टिलाइज्ड एग को भर लेते हैं, और इसके आसपास जितनी ये सेक्स आर्गन थी, मेल और फीमेल सेक्स आर्गन, ये धीरे धीरे यहां से लॉस हो जाती हैं, यानी हट जाती हैं। और सिर्फ बचता क्या है, ये यूटेरस बचता है, जिसमें फील्ड होता है सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग। और ये फर्टिलाइज्ड एग को रखने वाला जो प्रोग्लैटिड होता है, इसी को बोला जाता है क्या, ग्रेविड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ग्रेविड बोला जाता है। तो चलिए अब हम इस लाइन को जरा पढ़ लेते हैं, जो हमने नोट्स लिखा है इसको जरा ध्यान से देखेंगे बच्चा। टीनिया सोलियम हर्माफ्रोडाइट होता है, हमने पहले बता दिया। ईच प्रोग्लैटिड एट मैच्योरिटी कंटेन, यानी ये मैच्योरिटी के समय क्या करते हैं, कंटेन कर रहते हैं अ कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को ये क्या करे रहते हैं, मैच्योरिटी स्टेज वाले कंटेन करके रखते हैं। होता क्या है, मेल आर्गन डिफरेंशिएट बिफोर फीमेल आर्गन, यानी मेल आर्गन जो है ये फीमेल आर्गन से पहले ही दिखलाई देने लगता है। इस वजह से इसको प्रोटेंडस इन नेचर बोला जाता है, या प्रोटेंडस कंडीशन बोला जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो मैच्योर जोन ऑफ स्टोबुला हैव, मैच्योर जो स्टोबुला होती है, यानी ये वाली एक एक करके जो 150, ये 100 से 150 है, इसको अगर हम छोड़ दें, इसके बाद जितनी सेगमेंट है, चलो यहां से मिटा के फिर से हम दिखा दे रहे हैं। इसके बाद ये जो सेगमेंट बची हुई है, यानी यहां से अगर हम बात करें, इतना मैच्योर वाला पार्ट हम छोड़ दें, मान लीजिए 100 से 150 नंबर में है, कितना है, 100 से 150, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको मेल वाला दिखलाई दिया, क्योंकि ये प्रोटेंडस इन नेचर शो कर रहा है। इसके बाद बचे हुए जितने सेगमेंट हैं मैच्योर वाले खाली, उसमें क्या होगा, यहां से मान लो यहां से इतना तक मैच्योर वाला है, तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों दिखलाई देंगे। और पूरा मैच्योर का मिला के कितना सेगमेंट है, 450। इसके बाद जो बचेगा वो होगा ग्रेविड। तो चलिए आगे बात करते हैं। 450 प्रोग्लैटिड, द एंटीरियर 100 to 150 प्रोग्लैटिड्स हैव ओनली मेल सिस्टम, यानी 100 से 150 के पास सिर्फ मेल सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वाइल द रिमेनिंग, जबकि बाकी जो बचे हुए होते हैं हैज क्या, बोथ मेल एंड फीमेल सिस्टम, यानी बाकी जो बचा है उसके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। आफ्टर द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जब समाप्त हो जाती है तब की कहानी क्या होगी, ये समाप्त होने के बाद जो मैच्योर प्रोग्लैटिड्स हैं, लॉसेस यानी खोने लगते हैं। इसके अंदर जितना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ था, ये सब क्या होगा, यहां से जाने लगेगा, सब का सब लॉस हो जाएगा, ये खो देते हैं उनको
जेनाइटल ऑर्गन्स, जितने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव या जेनाइटल ऑर्गन्स हैं सब के सब हट जाएंगे, एक्सेप्ट यूटरस विच फिल्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग। याद रखना, एक्सेप्ट द हाईली ब्रांच्ड यूटरस फिल्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग। क्लियर है बच्चा? यहां पे ध्यान देना आगे, सिगमेंट दैट हैव रीच्ड, वो सिगमेंट जो इन सभी कंडीशन को पार करके आगे पहुंच जाती हैं, जो ये सब लॉस करके पहुंच जाती हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग को लेके बचा हुआ यूटरस है, उसी स्टेज को कहा जाता है राइपेन स्टेज या राइप स्टेज या ग्रेविड। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे की टॉपिक ध्यान देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हमने बोला रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने समझा दिया, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो चीज़ें जिक्र कर रहे थे, एक मेल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिलहाल में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा कैमरा साफ करेंगे, हमको लग रहा है कैमरे पे कुछ है डस्ट वस्ट, इस वजह से धुंधला आ रहा होगा, अभी सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे फिलहाल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे है टेस्टिस। पहली पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की टेस्टिस है। टेस्टिस कैसी है? स्मॉल स्फेरिकल, आई मीन छोटे छोटे गोले गोले, बहुत सारे नंबर में मेच्योर प्रोग्लैटिड के अंदर फैले हुए, चारों तरफ पूरे बॉडी में मेच्योर प्रोग्लैटिड के फैले हुए रहते हैं। छोटे छोटे गोले प्रकार की संरचना यानी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगी या राउंडेड स्ट्रक्चर। तो आपको ये दिखलाई दे रहा होगा जो छोटा छोटा हमने बाल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, यही क्या है? ये है टेस्टिस। ये हो गया टेस्टिस। इसीलिए हमने बोला था ना हम एक एक समझाएंगे और उसका डायग्राम दिखाते चलेंगे, जिससे आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखो चारों तरफ पूरे बॉडी में अगर हम फैला दें तो ये दिख रहा है ना, ये पूरा क्या फैला है? टेस्टिस फैला है इसका। इस टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। वहां पे हमने लिखा है, वो ध्यान देते रहना। अब ये टेस्टिस आप लोग देख लिए बच्चा, यहां से अब दूसरी हेडिंग पे आ जाइए आप लोग। दूसरी हेडिंग आप लोग देखिए, हम यहां से बना रहे हैं, समझा रहे हैं। दूसरी जो हेडिंग है ये है वैस इफ्रेंसिया। वैसा इफ्रेंसिया बोलते हैं। ये स्मॉल टिनी या थीन ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे इफ्रेंसिया बोला जाता है। तो ये आप कह सकते हैं फ्रॉम ईच टेस्टिस, यानी प्रत्येक टेस्टिस से, सभी टेस्टिस से ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेज एक दूसरे से संपर्क में होते हुए जाके कनेक्ट रहते हैं, जो पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं क्या? वैस इफ्रेंसिया। क्लियर है? ये वैस इफ्रेंसिया का क्या फंक्शन होता है? ये यहां टेस्टिस से स्पर्म को लेके एक थीक, कैसी थीक कानुलेटेड, कैसी थीक कानुलेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें ये स्पर्म को क्या करते हैं? भेज देते हैं। अब ध्यान देना, वैस इफ्रेंसिया एंटेरियरली ओपन इनटू द टेस्टिस एंड पोस्टेरियरली ओपन इनटू द थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड वैस डिफरेंस। तीसरी हेडिंग आ जाइए, वैसा डिफरेंस। दूसरी समझा दें, वैसा इफ्रेंसिया फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज अ फाइन डक्ट्यूल और थीन ट्यूबुल कॉल्ड वैसा इफ्रेंसिया विच कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। ये टेस्टिस से स्पर्म को क्या करता है? कलेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे वैसा डिफरेंस। वैसा इफ्रेंसिया ओपन इनटू अ थीक, यानी अब थोड़ी सी मोटी एंड कानुलेटेड, घुमावदार, ऐसे घुमावदार। नेफ्रॉन आप लोग देखे होंगे कानुलेटेड होता है, कानुलेटेड ट्यूब कॉल्ड वैसा डिफरेंस, जिसको क्या बोला जाता है? वैसा डिफरेंस ई होता है, सॉरी वैसा डिफरेंस। इट एक्सटेंड लैटरली, ये लैटरल है ना, ऐसे लैटरल है ना, लैटरली एक्सटेंड मार्जिन ऑफ प्रोग्लैटिड। ये मार्जिन ऑफ प्रोग्लैटिड यानी इसके किनारे तक आके ये क्या होता है? फैला रहता है। एक्सटेंड यानी यहां तक, ये आगे तक दिखलाई देगा। क्लियर है बच्चा? ये यहां तक आगे तक एक्सटेंड किया हुआ है। अब देखो हम सारी चीजें वहीं पढ़ाएंगे और सीधे समझाएंगे, तब आप डायग्राम भी बना लेंगे। डायग्राम ये कठिन नहीं लगेगा, नहीं लोग कहते हैं बहुत कठिन है। नेक्स्ट आइए, सिरस और पेनिस।
आउटर एंड ऑफ द डिफरेंस, यहां पे आ जाते हैं, ये आउटर एंड हो गया, आउटर एंड ऑफ द डिफरेंस फॉर्म द ल्यूमेन, ये ल्यूमेन बन गया। चलो एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर हो गई ल्यूमेन यानी गैप, चलो ये बना दिए हमने ल्यूमेन। ऑफ अ थिक मस्कुलर, यहां पे एक थिक मस्कुलर अब हमको बनाना होगा, यानी उसके ऊपर एक छोटा सा मसल्स एकत्रित कर देना होगा। मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड सिरस, यानी अब हमने एक मस्कुलर जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया, इसी को हम क्या कहेंगे, सिरस, या फिर इसी को बोला जाता है पेनिस। ये इसकी कॉपुलेटरी ऑर्गन होती है। यहां तक बातें समझ में आई तो नेमिंग कर दी जाए बेटा। ये क्या है, ये है टेस्टिस, समझ में आ गया, टेस्टिस। इसको हमने क्या बोला था, वैस इफरेंसिया, वैस इफरेंसिया, शार्ट में लिख दे समझ जाओगे। ये क्या है, वैस डिफरेंस है, क्लियर है। इसके बाद ये क्या है, ये है सिरस या फिर पेनिस, क्लियर है बच्चा, शार्ट में लिखे हैं। यहां से हमने समझाया, आप लोग नेमिंग अप कर लोगे। जो वीडियो अच्छे से देखेंगे उनको जरा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा एग्जाम में लिख के आएंगे मात्र ये वीडियो देखने के बाद। इसके बाद हेडिंग आती है बच्चा आपकी जेनाइटल एट्रियम। ये क्या है, सीरस ओपन इनटू अ कप लाइक स्ट्रक्चर। चलो यहां पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां हम क्या करेंगे, कप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ये हो गया कप लाइक स्ट्रक्चर, यहां पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिए। चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा दिखना चाहिए, सॉरी हम थोड़ा मिटा के अच्छे से बना दे रहे हैं। एकदम ऐसा दिखना चाहिए जैसे कप रहे। कप लाइक स्ट्रक्चर में ये अब क्या होगा, ओपन होगा, यहां से ऐसे ऐसे हो गया ना कप लाइक स्ट्रक्चर। ये छोटा सा ऐसे 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 कर दो। ये जो पेनिस है, सिरस या पेनिस, ये आके इसी में ओपन है। किसमें ओपन है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये ओपन है। स्ट्रक्चर जो कप लाइक है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जेनाइटल एट्रियम। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम जेनाइटल एट्रियम बोल सकते हैं। थ्रो द मेल जेनाइटल पोर, ये वाला जो है मेल जेनाइटल पोर है। और यहां पे जो पूरी स्ट्रक्चर कपलाई के अंदर दिखेगी, ये हो गया कॉमन गोनोपोर, यानी यहां पे मेल और फीमेल दोनों का ओपन होगा, इससे इस पूरे को बोला जाएगा कॉमन गोनोपोर। यहां तक चीजें समझ में आई। अब एक बात और समझ लीजिए, ये वाली जो लाइनिंग दिख रही है, पूरी बॉन्ड ऐसे ही बनते बनते प्रोग्लैटिड का फॉर्मेशन करता है। इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सली है, तो ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल। इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, यहां आपको पढ़ना नहीं है। ये जो पूरे बॉडी को एक दूसरे के संवेदन के लिए काम करता है, इसे बोला जाता है लैटरल नर्व कार्ड, जो पूरे बॉडी को एक दूसरे के साथ जोड़ा रहता है। ये तो बार बार एक एक खंड टूट टूट के निकलता रहेगा। तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब हम स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद फीमेल जेनाइटल सिस्टम। चलिए अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो एक बात बताएं बच्चा, हम ये जितना पॉइंट लिखे हैं, अगर हम इसको पढ़ा दें तो आप इस डायग्राम में नेमिंग कर लोगे। अगर हम यहाँ नेमिंग कर दें तब आप इसको पढ़ भी लोगे, ये भी क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो डिवाइड है फॉलोइंग पार्ट्स में। क्या क्या है, ओवरी है, पहले बात करेंगे ओवरी। इन केस ऑफ टीनिया सोलियम अ सिंगल बाइलोब्ड वन पेयर, एक पेयर ओवरी सिचुएटेड, सिंगल पेयर ओवरी सिचुएटेड इन पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ईच प्रोग्लैटिड, यानी प्रत्येक प्रोग्लैटिड, जैसे एक यहाँ हो गया, एक इसके ऊपर, एक नीचे, ऐसे प्रोग्लैटिड करके बहुत सारा होगा। तो प्रत्येक प्रोग्लैटिड में पोस्टेरियर, ये इंटीरियर हो गया, ये पोस्टेरियर साइड, वन पेयर सिंगल ओवरी, एक पेयर सिंगल ओवरी क्या है, प्रेजेंट है। तो अब आप इसका नेमिंग समझ गए, इसको हम कह सकते हैं क्या है, ओवरी, क्लियर। कितने हैं, सिंगल पेयर, एक दो, क्लियर है। एंड द पेयर ऑफ ओवरी ज्वाइंट, यहां ध्यान देना, ये जो पेयर ऑफ ओवरी है ये ज्वाइंट है बाई किसके, बाई ओवरियन ब्रिज। अब ध्यान दो, ये और ये एक दूसरे से जुड़े हैं
किसके थ्रू जुड़े हैं, अब इसकी भी नेमिंग इसी साथ कर लिया जाए। ये जो ब्रिज है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो इनको जोड़ के रखा है, इसका नाम क्या है, ओवरियन ब्रिज। ओवरियन ब्रिज हमने बोला ना, एक बार पढ़ाएंगे आप लोगों को सब क्लियर। ब्रिज। अब आगे बात करेंगे, ओवरी ओपन इनटू, ये ओवरी ओपन इनटू ए स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये ओवरी ओपन हो रहा है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, कॉल्ड सेमाइनल रिसेप्टिकल। ये यहां से होते हुए यहां पे आके ओपन होता है, इसे बोला जाता है सेमाइनल रिसेप्टिकल। अब इसकी नेमिंग कहां की जाए, यहीं से लेके चले, ये सेमाइनल रिसेप्टिकल हमने लिख दिया है, ध्यान देना। सेमाइनल रिसेप्टिकल ओपन इनटू द शॉर्ट डक्ट कॉल्ड ओविडक्ट। अब ये जो सेमाइनल रिसेप्टिकल है, पहले यहां पे ध्यान देना, ओवरी ज्वाइंट बाई ओवरियन ब्रिज, ओवरी ओपन इनटू ए स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमाइनल रिसेप्टिकल। सेमाइनल रिसेप्टिकल इसको बोला जाता है। और ये सेमाइनल रिसेप्टिकल ओपन इनटू द शॉर्ट डक्ट, ये जाके एक छोटी सी डक्ट में, यहां पे ये डक्ट कहीं ना कहीं दिख रही होगी आप लोगों को, ये छोटी सी डक्ट यहां से यहां तक, इसको क्या बोला जा रहा है, ओविडक्ट। अब इसका नेमिंग भी कर लिया जाए, ये हो गया ओविडक्ट। ओविडक्ट देखो जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं वैसे हम नेमिंग कर दे रहे हैं, इसके बाद हम बुक से मिला लेंगे, आप लोग भी मिला लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऊ टाइप। इट इज अ स्मॉल राउंडेड चेंबर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ओविडक्ट। पहले तो ओविडक्ट को पकड़ लो, ओविडक्ट हो गया। यूटेरस, ये वाली जो बड़ी सी भाग है इसको बोला जाता है यूटेरस। यूटेरस। विटेलिन डक्ट, ये वाली जो नली है इसको बोला जाता है विटेलिन डक्ट। यहां छोटी सी व्हाइट कलर की नली दिख रही है ना, ये है विटेलिन डक्ट। ये क्या है, ये है विटेलिन डक्ट। विटेलिन डक्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये नीचे वाली जो पाउच है इसे विटेलिन ग्लैंड बोला जाता है। तो अब हम नेमिंग क्या क्या देख लिए, यहां पे ओविडक्ट मिल गया, यूटेरस ये है बाद में नेमिंग करेंगे, विटेलिन डक्ट ये वाली नली विटेलिन डक्ट। ये तीनों की जो ज्वाइंट हमने बात की है, किसकी किसकी, ओविडक्ट, यूटेरस और विटेलिन डक्ट की जो ज्वाइंट है जहां पे, उसको कुछ बोला जा रहा है, उसको ऊ टाइप बोला जा रहा है। आई मीन इसको क्या बोला गया, ऊ टाइप। इसका नेमिंग कर दे OOTYTE। अब नेमिंग आप खुद कर सकते हैं, हमारे पास अगर जगह नहीं है लेकिन आपके पास जगह है तो इसका नेमिंग आप कर लेंगे। इसका नाम विटेलिन डक्ट है, यहां हम कर दे रहे हैं विटेलिन डक्ट। विटेलिन डक्ट, वीडी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना, विटेलिन डक्ट। फिर इसके बाद आगे बात करेंगे बच्चा, इट इज सराउंडेड बाई स्मॉल यूनिसेलुलर। ये ऊ टाइप कहीं ना कहीं घिरा हुआ है, किसी चीज से बात हो रही है। अब देखो घिरा है, आपको ये ग्रीन वाला ये वाला दिखा होगा, इससे घिरा हुआ है। ये छोटी छोटी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से ये ऊ टाइप जो छोटा सा गोला है ये घिरा हुआ है। इसको क्या बोला गया, इसे बोला जाता है मेहलिस ग्लैंड। इसको बोला जाता है मेहलिस ग्लैंड। तो अब इसका भी नाम नेमिंग कर लिया जाए। इसके लिए ये यहां से ऊपर की तरफ हम खींच के यहां नेमिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। मेहलिस, देखो आपके बुक में नोट्स में जगह होगा, आप कर लेना, हम भाई ऐसे ही एडजस्ट करके दिखा दे रहे हैं। मेहलिस ग्लैंड, नेमिंग सब आपको याद हो जाना चाहिए बस, ठीक। ये जो पाउच थी इसको सेमाइनल रिसेप्टिकल बोला गया। अब आ जाइए यहां पे बात करेंगे, द ऊ टाइप कलेक्ट द फर्टिलाइज्ड एग। ये ऊ टाइप जो है ये क्या करता है, ये फर्टिलाइज्ड एग को कलेक्ट करता है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर मैच्योरेशन। और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मैच्योरेशन के लिए। और ये यहां पे किसको कलेक्ट करता है, एग को कलेक्ट कर लेता है
और न्यूट्रिशन यहाँ से प्रोवाइड करता है, जिससे एग क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे विटेलिन ग्लैंड की। नेक्स्ट पॉइंट है विटेलिन ग्लैंड जस्ट बिलो द ऊ टाइप, यानी ये वाली जो हमारी पाउच वाली स्ट्रक्चर थी, इसको हमने बोला था, ये गोला सा जो स्ट्रक्चर है यही था ना ऊ टाइप। इस ऊ टाइप के जस्ट नीचे एक लार्ज पाउच लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको बोला जाता है विटेलिन ग्लैंड है ना, विटेलिन ग्लैंड। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा विटेलिन ग्लैंड। ये है विटेलिन ग्लैंड। ये क्या कर रहा है, यहां पे ध्यान देना है, जस्ट बिलो द ऊ टाइप ऑफ लार्ज ट्यूबुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट कॉल्ड विटेलिन ग्लैंड। इट्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ याक मटेरियल। याक सेल यहाँ पे होते हैं जो याक मटेरियल को कंटिन्यू सिक्रीट करते रहते हैं। कहाँ पे, ये वाली जो हमने ब्लू वाली बनाई है, ये जो पाउच बनाई है, इसको ध्यान देना बच्चा, इस पाउच की बात हो रही है, इस पाउच की बात हो रही है। ये क्या है, विटेलिन ग्लैंड है। सो इट्स सिक्रीट याक फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए या एग के डेवलपमेंट के लिए आप कह सकते हो, ये क्या करता है, याक मटेरियल का सिक्रीशन करता है। अब आ जाइए मेहलिस ग्लैंड पे। मेहलिस ग्लैंड यहां समझ लिए थे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, इट इज secretory gland, it is secretory gland which surround the oo type, it secrete mucus। ये क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस लाइक सबस्टेंस विच बिहेव, ध्यान देना, विच बिहेव एज ए लुब्रिकेशन। यह कैसा व्यवहार करता है, एक चिपचिपा पदार्थ की तरह। एंड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ, और हेल्प करता है ट्रांसफर के लिए। ये मेहलिस ग्लैंड कहाँ पे है, ये जो ऊ टाइप है, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, सराउंड द ऊ टाइप, यानी ये ऊ टाइप को कवर किया हुआ है चारों तरफ से। यूनिसेलुलर स्मॉल स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, एक लुब्रिकेंट मटेरियल म्यूकस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से एग क्या होते हैं, आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ से। कहाँ, यूटरस में। यहां से एग ट्रांसफर होके इस नली के द्वारा चले आते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फर्टिलाइज्ड एग चले आते हैं। क्लियर है, तो इस पाउच का नाम भी अभी बताएंगे। अब आ जाइए वजाइना की तरफ। इट इज, या वजाइना इज द नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यह कैसा है, यह नैरो पतला सा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच ओपन इनटू ए जेनाइटल एट्रियम। कहां पे ओपन हो रहा है सॉरी, ये वाली कप लाइक स्ट्रक्चर हमने बताई थी ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो था यही तो था जेनाइटल एट्रियम। ये कप लाइक स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ाए थे, इसको हमने क्या बोला था, जेनाइटल एट्रियम। ये लिखे हैं जेनाइटल एट्रियम। इस जेनाइटल एट्रियम में ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। यही कहलाता है वजाइना। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ये कॉपुलेशन के समय इस जेनाइटल एट्रियम या गोनोपोर से क्या करता है, रिसीव करता है। जेनाइटल एट्रियम से ये स्पर्म को रिसीव करता है, और इस वजाइनल में जो इसके ओवम है, ये आके सेमाइनल रिसेप्टिकल के पास क्या होते हैं, मिलते हैं। इससे ओवरी से इसका ओवम और यहाँ से सीरस से स्पर्म रिलीज होगा, और ये वजाइना एक्सेप्ट करेगा, और रिसीव करने के बाद सेमाइनल रिसेप्टिकल में ओवम और स्पर्म दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे। यहाँ से ये मूव करके चले आएंगे ओविडक्ट में, ओविडक्ट से ये चले आएंगे ऊ टाइप में। ऊ टाइप में आने के बाद यहाँ से जो विटेलिन डक्ट है, विटेलिन डक्ट, इसके थ्रू विटेलिन ग्लैंड जो है ये सपोर्ट करेगा अंदर की तरफ, कुछ याक मटेरियल को देगा इस एग को। यहाँ जो एग है, ये एग क्या है, फर्टिलाइज्ड हो चुका है। इसको यहाँ से जाने के लिए मैच्योरेशन चाहिए, जो यहाँ से याक मटेरियल से मिलता है, विटेलिन ग्लैंड से मिलता है, और इस मेहलिस ग्लैंड से इसको मिलता है लुब्रिकेशन,
और ये चिपचिपा हो जाता है और आसानी से यहाँ से होते हुए ये लार्ज ट्यूबुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें चला जाता है। ये सिलेंड्रिकल जो पाउच है इसी को बोला जाता है क्या, यूटेरस। इसको क्या बोला जाएगा, यूटेरस। चलिए बात यूटेरस की कर लेते हैं। अ लार्ज सिलेंड्रिकल पाउच अराइज फ्रॉम ऊ टाइप। इस ऊ टाइप से एक बड़ी सी सिलेंड्रिकल पाउच एराइज हो रही, उत्पन्न हो रही है, इसी को कहते हैं क्या, यूटेरस। फ्रॉम ऊ टाइप कॉल्ड यूटेरस। इट कलेक्ट क्या यह कलेक्ट करता है, इट कलेक्ट फर्टिलाइज्ड मेच्योर एग। यह क्या कलेक्ट करता है, फर्टिलाइज्ड, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड मेच्योर जो एग हो चुके हैं इनको ये क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। नेमिंग सबकी हो गई, यहाँ पे रह गई है इसकी, इसको आप लिख सकते हैं वजाइना। ठीक है बच्चा। अब ध्यान दो, कोई नेमिंग छूटी हो तो हमने सब कुछ पढ़ा दिया, ये अब आप कर लेंगे थोड़ा बहुत, अगर लग रहा है कि कहीं छूटा है, वैसे तो हमने सबको कर दिया। ध्यान देना, अब क्या करना है कि इसके बाद जब ये मेच्योर एग को ले लेते हैं इस यूटेरस में, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, सारे अपने जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं इनको लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, और सिर्फ इसमें यूटेरस की ब्रांचिंग बचती है। इस यूटेरस की ब्रांचिंग इसमें पूरी फैल जाती है इसके बॉडी में और यही बची रहती है। और जब यह यूटेरस की ब्रांचिंग खाली फर्टिलाइज्ड एग को लेके बची रहे जिस प्रोग्लैटिड में, उसे बोला जाता है ग्रेविड। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ग्रेविड। अब ये ग्रेविड का क्या रोल होता है, एक मिनट, जूमिंग थोड़ा सा ऑन ऑफ हो रहा है, हम उसको सेट कर ले रहे हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब क्या होता है कि यहां से जो फर्टिलाइज्ड मेच्योर एग लेके ये यूटेरस मौजूद है, इसकी वजह से इस प्रोग्लैटिड को बोला जाता है ग्रेविड। और कुछ समय बाद ये ग्रेविड क्या होता है, इस पूरे टीनिया सोलियम के बॉडी से टूट के निकलता है। यानी कि ये है कहां पे, ये किसी मैन या ह्यूमन के अंदर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए अब चला आया कहां पे, रेक्टम के पास, जो फीकस या मल पदार्थ के साथ बाहर निकल जाएंगे। और फिर उसको कौन लेगा, पिग या, ठीक, वो खाएगी उस मल पदार्थ को, तो उसके अंदर ये चला जाएगा और वहां पे उसके लार्वल स्टेज बनेंगे, क्योंकि ये एग है, एग वहां हैच होगा और वहां लार्वल स्टेज होगा। फिर उसके मीट यानी मांस को जो खाएगा, पिग के मांस को जो इंगल्फ करेगा, उसके बॉडी में फिर पूरे टीनिया की साइकिल चलने लगती है। तो ये होती है एक प्रकार की उसकी लाइफ साइकिल जो डिजीज कार्स करती है, टीनियसिस। अभी इसके जो ग्रेविड है, इस ग्रेविड को ये टीनिया हो गई और ये वाला सेगमेंट मान लो, यहाँ पे हमने पूरी कहानी यहाँ पे बताई। ये क्या हुआ, मेच्योर होकर अब धीरे धीरे आ गया ग्रेविड वाले पार्ट पे। तो ये क्या हुआ, जब यहां से टूट के निकला, इस टूट के निकलने वाले स्टेप को बोलते हैं एपोलिसिस। यानी बार बार एक सेगमेंट के टूट को निकलने को बोला जाता है एपोलिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताया। हमने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, मॉर्फोलॉजी पढ़ा दिया, टीनिया पूरा हमने पढ़ा दिया। अगर टीनिया में कुछ और भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं और लोगों को शेयर करिए, जिससे और भी लोग इसका फायदा उठा सके और हमारे चैनल को भी प्रॉफिट मिले, क्योंकि हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं, कोई चार्ज नहीं। और चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में हेल्प होगा।